चाचा नदीनां नदीनामिति नदीनां धिया विप्रो विप्रो धिया धिया विप्रो अजायत जायत विप्रो धिया धिया विप्रो अजायत विप्रो अजायत जायत विप्रो विप्रो अजायत अजायते त्यजायत। हरि ओम। धन्यवादाः। इदानीं लौकिकमङ्गलाचरणं सरस्वती वन्दनं क्रियते। शिक्षाशास्त्री छात्राः। धन्यवादाः। इदानीं निदेशकमहोदयं प्रार्थये अभ्यागतानां सम्माननात्। तत्र आदौ प्रोफेसर् अमिता पाण्डे भरद्वाज महोदयं प्रार्थये महोदयं सम्मानयन्तु इति प्रार्थये। ततः परं प्रोफेसर् बनवाली बिस्वाल महोदयं सम्मानयन्तु इति प्रार्थये। ततः परं प्रोफेसर् आर् जी मुरलीकृष्ण महाभागं सम्मानयन्तु इति प्रार्थये।
इदानीम् आर्सी शर्मा महाभागं सम्मानयन्तु इति प्रार्थये। इदानीम् अमृता कौर महाभागां सम्मानयन्तु इति निवेदयामि। साहित्य विभागाध्यक्षान् कपूर महोदयैः सह अहं प्रार्थये अस्माकं निदेशकान् सम्मानयन्तु इति। सस्य प्रदानेन साहित्य विभागाध्यक्षान् अपि सम्मानयन्तु इति निदेशकैः सह निवेदयामि। सर्वेभ्यः निदेशक महोदयान् सम्प्रार्थये नीलाभ महोदयं पॉट प्रदानेन सम्मानयन्तु। सस्य प्रदानेन सम्मानयन्तु। धन्यवादाः। इदानीं सर्वान् स्वागतीकर्तुं स्वागतं व्याहरन्ति शिक्षाशास्त्री बालकाः स्वागतगीतैः सह गीतेन। स्वागतं शुभवन्दनं प्रणतिभावे व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं शब्दपुष्पैराच
समेयं मोदते भवद्भिर्विहिता तथा धन्या समेयं मोदते उपकृता कुरुते सदा भवतां हि गुणगणकीर्तनम् उपकृता कुरुते सदा भवतां हि गुणगणकीर्तनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् भवन्तो निरता सदा सुरभारती समुपासने भवन्तो निरता सदा सुरभारती समुपासने अमृतकामारता वाङ्मय पयः सागरमन्थने अमृतकामारता वाङ्मय पयः सागरमन्थने दर्शनं भवतां किमपि पुण्योदयस्य निदर्शनम् दर्शनं भवतां किमपि पुण्योदयस्य निदर्शनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् स्वागतं शुभवन्दनम् स्वागतं शुभवन्दनम् स्वागतगीतया तोषितबालिकाभ्यः धन्यवादाः। इदानीं वाक्कुसुमैः सर्वान् स्वागतीकुर्वन्ति डॉक्टर मदन कुमार झा महोदय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः लोकनाथाय ते नमः देवनाथाय ते नमः। महादिगं प्रमोदस्य स्थानमिदं वर्तते यत् अस्मिन् परिसरे द्वादश परिसरीयानां न केवलं टेक्निकल सहायकानां न केवलं मूक्स इत्यस्य संयोजकानां न केवलं स्वयं पाठ्यक्रम निर्मातुं ये समर्थाः संयोजकाः सन्ति तेषाम् अपितु कश्चन अभिनवः कार्यक्रमः वर्तते। वस्तुतः अस्माकं कुलपतिवर्याणां सत्यसङ्कल्पेन अस्माकं अस्य परिसरस्य निदेशकवर्याणां च मार्गदर्शनेन मूक्स इत्यस्य कोऑर्डिनेटर पदं या अलङ्कुर्वती वर्तते महोदया अमृता कौर महोदयाः, तस्याः अभिप्रेरणेन ऐतिहासिकं कार्यमिदम् अत्र अद्य आरभ्य अनुवर्तते। वस्तुतः अद्य गुरुवासरे एव अस्य आरम्भः भवति इत्युक्ते तत्र इतोपि एकं वैशिष्ट्यं वर्तते। इत्थं वयं जानीमः अद्यतन समाजः अस्माकं सकाशात् बहु किमपि वाञ्छति। टेक्नोलॉजी विथ ट्रेडिशन इत्युक्ते परंपरागत अध्यापकाः ये अस्माकं संपूर्ण भारतस्य नास्ति संपूर्ण विश्वस्य मार्गनिर्देशनं करिष्यन्ति। अस्माकं कुलपतयः सदा सर्वदा च कथयन्ति अस्माकं विद्यालयः विश्वविद्यालयः न केवलं पाठ्यक्रमं चालयेत् अपितु सर्वेषां मार्गदर्शनं कुर्यात्। यतोहि विश्वे बृहत्तम विश्वविद्यालयः वर्तते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः इति। अत्र प्रमाणीभूताः सन्ति अस्माकं मुरलीकृष्ण वर्याः। वस्तुतः तस्य उदाहरणं रूपेण अत्र उपविशन्ति। अस्माकं सन्ति ये खलु न केवलं ज्ञानेन करुणा च सत्यनिष्ठा सन्ति ते सन्ति अस्माकं पूज्याः प्रोफेसर बनवाली विश्वाल महोदयाः। अनन्तरं ये अत्र अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुं दिनत्रयम् अस्माभिः सह मातृवत् अस्माकं मार्गदर्शनं करिष्यन्ति ताः सन्ति प्रोफेसर अनिता पांडे भरद्वाज वर्याः। अतः अमिता पांडे भरद्वाज वर्याणाम्
अनन्तरम् आर्सी शर्मा महोदयानां समेषां न केवलं शास्त्रे पाण्डित्यं वर्तते, अस्माकं शास्त्रं प्रयोग प्रधानं शास्त्रं भवति इति कालिदासस्य वचनं। नाट्यशास्त्रं यत् भवति तत् प्रयोग प्रधानम्। इदानीन्तन समाजः अपि प्रयोग प्रधानम्, अतः संस्कृतं पठ आधुनिको भव यत् अस्माकं मूलमन्त्रः वर्तते, तस्य सत्सङ्कल्पेन अद्य न केवलं लघु भारतं वर्तते, वस्तुतः अद्य सम्पूर्ण भारतम् अत्र भूस्वर्गः प्रोक्तः काश्मीर प्रदेशः इति उच्यते। काश्मीर इज द पैराडाइज ऑन अर्थ। तत्र अस्माकं मार्गनिर्देशनं कर्तुं समागताः सन्ति अस्माकं पूज्याः संकाय प्रमुखाः। न केवलं एते संकाय प्रमुखं पदम् अलङ्कृतवन्तः, अपि तु भवन्तः विजानन्ति आचार्याः प्रोफेसर बनवाली विश्वाल महोदयाः रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य निदेशक पदम् अपि अलङ्कृतवन्तः। सहृदय हृदयाः सन्ति, अतः तेषां वयं मातुः क्षेत्रे अस्मिन् परिसरे भवतां समेषां पक्षतः, अस्माकं निदेशकवर्याणां पक्षतः, प्रतिभागिनां पक्षतः, परिसरस्य सर्वेषाम् आचार्याणां पक्षतः हृदयस्य अन्तःस्थलात् प्रणाम पुरस्सरं स्वागतम् अभिवन्दनं वन्दनं च करोमि। इतः परं कस्य परिचय प्रदानं करिष्यामि, कस्याः च परिचय प्रदानं करिष्यामि। अमिता पांडे भरद्वाज महोदयानां केवलं भवन्तः यूट्यूब मध्ये TLC मदन मोहन मालवीय टीचिंग लर्निंग यत् सेंटर अस्ति, तत्र लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठे एव तस्य आरम्भः सञ्जातः आसीत्। वस्तुतः अस्माभिः अपि तत्रैव मूक्स् इति पदस्य किं श्रवणं कृतम् आसीत् महोदयायाः मार्गदर्शने। वस्तुतः आरम्भे यदा कार्यशाला अभवत् एतस्याः महोदयायाः परिचयः भवति। आचार्य पदं तु अलङ्कुर्वती अस्ति एव महोदयाः, अपि तु 18 hours 20 hours कार्यं कुर्वन्ति अस्ति। तत्र कारणमस्ति TLC इत्यस्य डायरेक्टर रूपेण, पोस्ट कोऑर्डिनेटर रूपेण, यथा FDP इति FIP फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम इत्यस्य। अनन्तरम् एकम् अभूतपूर्वं कार्यं कृतवती आसीत्, तच्च आसीत् संस्कृत क्षेत्रे 2018-19 मध्ये महोदया अर्पित इत्यस्य रिफ्रेशर कोर्स प्रथमम् ऑनलाइन आरम्भः सञ्जातः आसीत्। तस्य संयोजिका रूपेण तत्र नीलार महोदयानाम् अपि तत्र प्रायः एकं वीडियो वर्तते, अतः तद् वयं स्मरामः। न केवलम् एतादृशं कार्यं निर्वहति अस्ति महोदया, अपि तु तत्र रिसर्च डिपार्टमेंट अस्ति, अनुसन्धानस्य अपि मुख्य रूपेण कार्यं तत्र पश्यति महोदयाः। अतः वयं भवतां पक्षतः, परिसर निदेशकानां पक्षतः, अस्माकं कुलपति वर्याणां पक्षतः तस्याः स्वागतम् अभिवन्दनं वन्दनं च कुर्मः। अनन्तरं आर्सी शर्मा महोदयाः सन्ति, एतेषां मार्गदर्शनम् अस्माभिः लभ्यते दिनत्रयम्, अतः तेपि अस्माकम् आचार्याः, अतः तेषाम् अपि वयम् अत्र ऑनलाइन कोर्स मध्ये एतेषां बहु विशिष्टं योगदानम् अस्ति, अतः तेपि प्रथिताः सन्ति। अतः तेषाम् अपि सभापक्षतः निदेशकवर्याणां पक्षतः स्वागतम् अभिवन्दनं च करोमि। अस्माकं युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः, तस्य उदाहरणं रूपं वर्तते अस्माकं मुरली महोदयाः। सर्वदा कार्यरताः भवन्ति, अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयम्, अतः सर्वदा कार्ये तत्र उदाहरणं भवति। स्कीम इत्यत् भवन्तः पश्यन्तु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य, तस्य प्रारूपं स्वरूपम् अस्माकं कुलपतिवर्याणां मार्गदर्शने कथं परिवर्तितं वर्तते। न केवलम् एते शिक्षाशास्त्रस्य आचार्याः सन्ति, अपि तु स्कीम इत्यस्य डायरेक्टर सन्ति। बहुषु कार्येषु व्यस्ताः सन् अपि अत्र समागताः सन्ति, अत्र विषय विशेषज्ञरूपेण मार्गदर्शकरूपेण। अतः भवताम् अहं कार्यशाला पक्षतः, निदेशकवर्याणां पक्षतः, परिसर पक्षतः च स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च करोमि। इतः परम् अहम् अमृता कौर महोदयानां स्वागतं किं करोमि, यदा कदापि वदामि महोदय एतत् करणीयमस्ति, नूनं कुर्वन्तु, कथं करणीयमस्ति, इदानीम् अप्रूवल् 2 minutes मध्ये भविष्यति। अतः अत्र गुरुरूपेण तस्याः तिष्ठन्ति अस्माकं निदेशकवर्याः, अतः तेषां सहयोगः, अनन्तरम् उत्साहः। इदानीं फैल् पुटप् करिष्यामि, श्वः एव पत्रम् आगच्छति,
भवन्तः न जानन्ति इति न, भवन्तः पश्यन्तु, भवन्तः ज्येष्ठाः अपि सन्ति, प्रायः कुलपतिवर्याणां कार्यकाले एतादृशं कार्यं प्रथमं वारं जायमानम् अस्ति, यत्र असिस्टेंट कोऑर्डिनेट असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट अस्माकम् आचार्याः अस्माकं NPTEL अपि यत् SPOC अस्ति तदपि उद्घाटितम् अस्ति 12 परिसरेषु, तत्र ब्रोशर् मध्ये लिखितं वर्तते। अतः एतत् सर्वं कथनीयम् अस्ति इति नास्ति, एकसु वर्षेषु NAC++ अपि अस्माभिः प्राप्तं, तत्सर्वं योगदानं मुख्यालय पक्षतः अस्माकं प्रतिपरिसराणाम् अध्यापकानां, प्रतिपरिसराणां कर्मचारिणां, प्रतिपरिसराणां परिसराणां सेवकानां सर्वेषां योगदानं वर्तते। अतः संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मोहनांसि जानताम् एतद् यत् मूलमन्त्रः वर्तते तस्य परिचयात्मकं रूपं भवति। अस्माकं परिसरस्य मूक्स् कोऑर्डिनेटर महोदयः सर्वदा कोऑर्डिनेट करोति, ततः कार्यं कुर्वती अस्ति। अतः भवतां समेषां पक्षतः तस्याः अत्र अस्यां कार्यशालायां भगवत्याः पुण्यक्षेत्रे स्वागतम् अभिवन्दनं वन्दनं च करोमि। इतः परम् अस्माकं कर्ता कारयिता अस्माभिः उच्यते परिसरे कदाचित् मदन मोहन झा महोदयानां, श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयानां यावत् योगदानम् इदानीं संस्कृत क्षेत्रे टेक्नोलॉजी मध्ये अस्ति, शस्त्रे शास्त्रे च पाण्डित्यं यत् अस्ति तस्य प्रतीकभूताः सन्ति। प्रौद्योगिक क्षेत्रे निष्णाताः, कर्मणि कुशलाः, एते अहर्निशं कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। अतः अस्माकं भाग्यम् अस्ति, वयम् अस्मिन् परिसरे कार्यं कुर्मः, अस्माकं कुलपतिवर्याणां निर्देशने कार्यं कुर्मः, अतः वयं भाग्यवन्तः। अतः भवतां समेषां पक्षतः अहं तेभ्यः सादरं प्रणतिपुरस्सरम् अभिनन्दनं वन्दनं च करोमि आचार्याणां। तथैव अस्मिन् कार्यक्रमे वस्तुतः अस्माकं यथा सूर्यनारायण भट्ट महोदयाः, अस्माकं लीला तिवारी वर्याः एते अपि दूरात् समागताः सन्ति। अतः आत्मीय प्रिय दर्शनं यद् भवति तत् तोषाय भवति। अतः आत्मीय प्रिय दर्शनम् अत्र जायमानं वर्तते। अतः तेषाम् अहम् आचार्याणां शास्त्रेषु निष्णाताः सन्ति, स्वीशास्त्रेषु तेषाम् अत्र स्वागतं करोमि। अस्मिन् एव क्रमे अस्माकं विभागस्य परिसरस्य सौभाग्यम् अस्ति, अत्र सन्ति प्रोफेसर कपूर वर्याः, तेषां पाण्डित्यमपि सर्वेषु छात्रेषु अनन्तरं टेक्नोलॉजी मध्ये वर्तते। अतः परमं सौभाग्यम् अस्ति आचार्याणाम् अत्र मार्गदर्शनं मिलिष्यति। अतः तेषामपि अहं भवतां पक्षतः समेषां पक्षतः स्वागतं करोमि। अस्माकं विभागाध्यक्षाः सन्ति प्रोफेसर कैलाश चंद्र दास महोदयाः, तेषाम् अपि अहम् अत्र स्वागतं करोमि, अभिवन्दनं वन्दनं च करोमि। अनन्तरं येषां विना अस्य कार्यक्रमस्य अस्माभिः संरचना एव कर्तुं न शक्यते तादृशाः सन्ति, बहु कष्टं सोढ्वा समागताः सन्ति नाना प्रान्तेभ्यः। तेभ्यः प्रतिभागिभ्यः मूक्स् कोऑर्डिनेटर्भ्यः अहं परिषत् निदेशकानां पक्षतः स्वागतम् अभिवन्दनं करोमि। अनन्तरम् अस्य कार्यक्रमस्य ये सन्ति योग्याः सह संयोजकाः अस्माकं दीक्षितवर्याः, ते अपि अहर्निशं कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, तेषां परिचयस्य अपेक्षा नास्ति। अतः तेषामपि अभिवन्दनं वन्दनं च करोमि। अत्र एकं वैशिष्ट्यम् अस्ति, अस्माकम् एव परिसरस्य अस्माकं प्रेम सिंह महोदयाः लाल बहादुर शास्त्रीतः समागताः सन्ति। अतः तेषाम् अभिवन्दनं वन्दनं च करोमि। अस्माकं परिसीयरीय सर्वेषाम् अध्यापकानां प्रणतिपुरस्सरम् अभिनन्दनं वन्दनं च करोमि। यद्यपि अस्माकं कुलपतयः लोकनाथः जगन्नाथः भवति, ततः सम्पूर्ण विश्वं चालयति, तत्रैव इदानीम् अद्य सन्ति, भवन्तः विजानन्ति। अतः तेषां वयं अभिवन्दनं वन्दनं न कुर्मः, तेषां आयु आरोग्यं भवतु इति वयं कामनां कुर्मः। यदि एतादृशाः सुपुरुषाः भविष्यन्ति चेत् नूनम् अस्माकं प्रगतिः भविष्यति। अतः तेषां समेषां स्वागतं कृत्वा एतादृशम् अवसरं कल्पद्भ्यः सर्वेभ्यः निदेशकेभ्यः अपि अहं सर्वेषां परिसरेषु ये सर्वेषु परिसरेषु निदेशकाः सन्ति तेषामपि वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि। अस्माकं सकुशल सञ्चालकाः सन्ति प्रसाद भट्टवर्याः, तेषाम् अभिनन्दनं वन्दनं च करोमि। एतावता उक्त्वा सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां आशा पूर्णा भवतु, अनन्तरं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते इति उक्त्वा विरमामि विस्तरभया। जय संस्कृतं, जय भारत। धन्यवादाः।
अद्य शुक्लप्रतिपत्तिथिः। अद्य आरभ्य चन्द्रः यथा वर्तते तथैव भवादृशानां मार्गदर्शनेन अस्माकं ज्ञानमपि अद्य आरभ्य वर्धते इति विश्वासं प्रकटय्य ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति इति शास्त्रीयं वाक्यमनुसृत्य कार्यक्रमस्य परिचयं प्रथमतया प्राप्तव्यमस्ति। अतः अहं प्रार्थये डॉक्टर अमृता कौर महाभागा। चित्रं मधुकरोर्मूले वृद्धः शिष्यः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः। नमः सभाये सर्वप्रतिभेषः। अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है मुझे कि पहली बार जो है मूक्स की एक वर्कशॉप जिसमें सभी कोऑर्डिनेटर्स, सभी टेक्निकल असिस्टेंट्स और सभी कोर्स कोऑर्डिनेटर, मैंने ये 28 अप्रैल 2022 से शुरू किया था और अभी मैं देख रही हूँ कि मेरी इतनी बड़ी टीम है और सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे इस कार्यशाला से और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी कोऑर्डिनेटर्स से उम्मीद है कि वो इस कार्यशाला से जरूर लाभान्वित होंगे तथा हमारे इस कार्यशाला में उपस्थित अतिथि गण अमिता भारद्वाज जी और आरसी शर्मा जी, बनमाली विश्वाल जी और केंद्रीय योजना निदेशक प्रोफेसर आरजी मुरली कृष्णा जी और प्रोफेसर सतीश कपूर जी और क्योंकि इस कार्यशाला के जो मूल आधारशिला जिन्होंने रखी है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जम्मू परिसर के निदेशक महोदय प्रोफेसर मदन मोहन जी, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इन 3 दिनों में हम जितना हो सकता है उतना इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए हमारे सभी टीम मेंबर्स को आप सभी का मार्गदर्शन मिलता रहे। न सिर्फ इन 3 दिनों में, उसके आगे भी हमें जब भी आवश्यकता पड़े आप कृपया हमारा मार्गदर्शन जरूर कीजिए। अंततः मैं इस कार्यशाला का परिचय देते हुए इसका लक्ष्य जो है वो यह है कि स्वयं पोर्टल पर मूक्स किस प्रकार से डिजाइन किए जा सकते हैं। अभी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का भी एक मूक्स पोर्टल है, आप सभी देखे होंगे। sanskrit.nic.in पे हमने मूक्स का एक पेज ऐड किया है और उसी को हम पोर्टल के रूप में भी परिवर्तित करने वाले हैं। तो स्वयं पोर्टल पर और सीएसयू पोर्टल पर दोनों पर भी किस प्रकार से कोर्स को डिजाइन किया जाना है, किस प्रकार से 4 क्वाड्रेंट अप्रोचेस होती हैं, किस प्रकार से वीडियो बनाना है, कितने क्रेडिट के लिए कितने आवर्स आपको चाहिए, वो सभी मार्गदर्शन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा और आप सभी स्वयं के लिए किस प्रकार से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को हमें अप्लाई करना है, किस प्रकार से आवेदन देना है, वो सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही सभी मूक्स कोऑर्डिनेटर्स इस कार्यशाला से लाभान्वित होकर विभिन्न प्रकार के मूक्स का निर्माण करने में सक्षम होंगे, क्योंकि अभी तक कोर्स कोऑर्डिनेटर्स अलग हैं, मूक्स कोऑर्डिनेटर्स अलग हैं। तो इस कार्यशाला से आप सभी को वो लाभ प्राप्त होगा कि आप भी कोर्स कोऑर्डिनेटरशिप पा पाएंगे और साथ ही एक रेयर सब्जेक्ट या कुछ डिफरेंट जो शास्त्रीय नॉलेज से रिलेटेड होता है उस प्रकार के कोर्सेज आप डेवलप कर पाएंगे। 2 बिंदु इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी हैं कि सेंट्रल स्कीम्स जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है उसमें मूक्स के निर्माण के लिए भी हमें आर्थिक अनुदान जो है वो प्राप्त होता है। तो वो किस प्रकार प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे मध्य में उपस्थित है केंद्रीय योजना के निदेशक जी, तो वो इस बारे में आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। और दूसरा कि प्रमोशन ऑफ
प्रोग्राम एक्टिविटी नाम की एक स्कीम है, जहां पर आप अपने परिसर में, क्योंकि ये वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस वर्कशॉप में आप प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने अपने परिसरों में भी प्रशिक्षण प्रदान करें, और उसके लिए आपको आर्थिक अनुदान भी प्राप्त हो सकता है सेंट्रल स्कीम्स प्रमोशन ऑफ प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज के लिए। उसमें आप प्रस्ताव भेजेंगे तथा आपको वहां से आर्थिक अनुदान प्राप्त होगा। क्योंकि आप यहाँ से सब सक्षम होकर के ही वहां जाएंगे, तो परिसर के जो अन्य हमारे आचार्यगण हैं, सहायक आचार्यगण हैं, सहाचार्यगण हैं, उन सभी को भी आप प्रशिक्षित कर पाएंगे। और टेक्निकल असिस्टेंट्स को यहाँ जोड़ने का एक बहुत ही मेन जो एम है वो इसलिए है कि वो लोग इनकी भी सहायता कर सकें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि तकनीकी में बहुत सारी जो ये होती है, मतलब कुछ उसके जो मेन पॉइंट्स है वो उनको पता रहते हैं और हमारे आचार्यगणों को नहीं रहते हैं, तो वो दोनों भी मिलकर के जब काम करेंगे तो एक बहुत अच्छा आउटपुट इसका हमें मिलेगा। साथ ही आगे जो हमारे रिसोर्स पर्संस आने वाले हैं, रेयर सब्जेक्ट पे किस प्रकार से हमें मूक्स बनाना है उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। और यह वर्कशॉप जो है वो पूर्ण रूप से सफल होगी तभी जब आप सभी जाकर के अपने अपने परिसरों में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ तथा आप सभी का अभिनंदन भी करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवादाः। धन्यवादाः। इदानीं अभ्यागतानाम् अमित पाण्डे भागायाः पार्श्वे अहं प्रार्थये अस्मान् उद्दिश्य किञ्चित् आशीर्वादं यच्छन्तु। कुलपति जी का होगा, कुलपति जी का वीडियो। डाउनलोड हो रहा है जी इस समय 10 मिनट से मैडम डाउनलोड नहीं हुआ था क्या? ये ले लो, वो ये सर्वेभ्यो नमो नमः। आज जो मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी तो मैं उसका आरंभ उपनिषदिक जो हमारी प्रार्थना है उससे आरंभ करना चाहूँगी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज स्त्री दिवसीय कार्यशाला के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति परम श्रद्धेय परम आदरणीय प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे एवं इस रणवीर परिसर के निदेशक परम आदरणीय प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, इस कार्यशाला के सम्माननीय विशेषज्ञ आदरणीय प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा जी, इस परिसर के समुपस्थित आदरणीय सभी विभागाध्यक्ष, इस कार्यशाला में पधारे परम आदरणीय प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल जी, प्रिय डॉक्टर मूर्ति कृष्णा जी, अमृता कौर,
और यहाँ सब उपस्थित वेरी यंग एंड डायनेमिक डियर पार्टिसिपेंट्स, सर्वप्रथम मैं आपके विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा A++ प्राप्त होने की बधाई देती हूँ। और मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष और साथ ही साथ गर्व का विषय है कि आज इस कार्यशाला के माध्यम से आप जैसे युवा विद्वानों के मध्य अपने अनुभव को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस त्रिदिवसीय कार्यशाला का जो विषय है डिजाइन, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ MOOCs, आज के शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण, अति प्रासंगिक यह विषय है। और इसके लिए मैं पूरे आयोजक मंडल को इस सराहनीय एवं प्रशंसनीय प्रयास के लिए बधाई देती हूँ। और मुझे जो यह आज अवसर मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज जो इस कार्यशाला का विषय लिया गया है MOOCs कोर्स डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें उसमें किस तरह से उसकी डिजाइनिंग होगी, किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वेरियस प्लेटफॉर्म्स। अगर 21वीं सदी की शिक्षा का परिप्रेक्ष्य देखें तो उसमें बहुत सारे पैराडाइम शिफ्ट्स हुए हैं, प्रतिमान परिवर्तन हुए हैं, जिसमें अब फोकस जो है इट हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम 3 R's to 4 C's। 3 R's आप सभी जानते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। उसके बजाय जो है 4 C's जो कि 21वीं सदी के कौशल भी कहलाते हैं। एंड दीज 4 C's दे स्टैंड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन, कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल, कोलैबोरेशन स्किल, सहयोगात्मक कौशल एंड स्किल ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मक कौशल। और जब आज के परिप्रेक्ष्य में हम इन 4 C's के कौशल के रूप में जब देखते हैं तो एक शिक्षक के रूप में हमारी भूमिका में भी परिवर्तन होता है। तो एक शिक्षक के रूप में अब हमको एक आलोचनात्मक चिंतक के रूप में कार्य करना है, एक कुशल संप्रेषणकर्ता के रूप में कार्य करना है, एक कुशल सहयोगात्मक कर्ता के रूप में कार्य करना है। और जब हम इन स्वरूप में शिक्षक को देखते हैं तो 21वीं सदी में अगर हमको सरवाइव करना है तो हमारे जो कार्य करने के तरीके हैं, हमारे जो सोचने के तरीके हैं, हमारे जो कार्य करने के लिए जो कौशल हैं और कार्य करने के लिए जो उपकरण हैं, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अभी तक हम जिस तरह से भी सोचते हुए अपने शिक्षण को कर रहे थे, अपने आकलन प्रक्रिया को अपनी कक्षाओं में आयोजित कर रहे थे, उसमें अब काफी सारा बदलाव 21वीं सदी की शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में उजागर होकर आता है। अगर वेज ऑफ थिंकिंग की बात करूं तो उसमें ये जो 4 स्किल्स, जो 4 स्किल्स की बात की है कि अब हमको अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना है। और आप लोगों ने जो शिक्षा से जुड़े जो यहाँ पर उपस्थित प्रतिभागी होंगे वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जानते होंगे, और उसमें जो स्तर दिए गए हैं अधिगम के, उन 6 स्तर पर अगर हम बात करें तो जो पहले 3 हैं जिनको हम निम्न चिंतन स्तर बोलते हैं, जिसमें ज्ञान हो गया, अवबोध हो गया, अनुप्रयोग। अब उससे फोकस जो है हमारा हटकर जो है एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन पर पहुंच गया। अब वह हमको अपनी कक्षा में जो हमारे उच्च स्तरीय मानसिक शक्तियां हैं उनका विकास हमको अपने छात्रों में करना है। और जब इस उद्देश्य के साथ जब हम कक्षा में जाएंगे तो निश्चित ही
हमारे कार्य करने की शैली जो अभी तक चली आ रही थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अभी तक हम जिस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से हम शिक्षा केंद्रित विधियों तक सीमित थे, अब उसमें एक पैराडिग्मिक शिफ्ट आया है, दैट इज फ्रॉम द लर्नर सेंट्रिक टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टीचिंग मेथड्स। और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है उसमें भी लर्नर सेंट्रिक अधिगम कर्ता केंद्रित शिक्षण विधियों की व्यू रचनाओं की बात की गई है, और उसके आलोक में काफी सारे जो है विधियों का उल्लेख जो है आपको प्राप्त होगा। उस विषय में मैं नहीं, तो उनमें किस तरह से हम जोड़ें, और उसमें जब हम इस तरह की कार्यशैली में इस तरह की कार्यशैली और कार्य संस्कृति से जब जुड़ेंगे तो निश्चित ही जो उसमें कुशलताएं, जो उस कार्य शैली में करने के लिए जो कौशल और कुशलताएं हैं उसमें भी निश्चित परिवर्तन आएगा, और उसमें तकनीकी का एकीकरण हम किस तरह से अपनी शिक्षण अधिगम एवं आकलन एवं जो है हमारे रिसर्च प्रोसेसेस में हम कैसे करें। और जब तकनीकी इंटीग्रेशन की बात करती हूँ तो उसमें एनईपी में भी आपको पता है कि जो आपका इंटीग्रेशन है, यूज एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, और आपका चैप्टर 23 एंड चैप्टर 24 जो है एनईपी 2020 का पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इसके साथ साथ जो डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो इस तरह की जो परंपरागत हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, अब जब इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में जब हमको कार्य करना है तो निश्चित ही कुछ कौशलों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, और उन कौशलों में हमारे डिजिटल स्किल्स, डिजिटल कॉम्पिटेंसीज, डिजिटल लिटरेसी एक टीचर में बहुत होना। हम किसी भी विषय के अध्यापक हों, लेकिन irrespective of the discipline, irrespective of caste, color and level of education, हमको डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए। और जब हम डिजिटल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं तो उसके लिए क्या टूल्स होंगे, उस टूल्स का भी ज्ञान हमको होना चाहिए, और ज्ञान के साथ साथ उन टूल्स को हम कैसे उसका प्रयोग करेंगे, चाहे हम ई कंटेंट डेवलपमेंट में करें या ई कोर्स डेवलपमेंट में करें, यह कौशल कुशलता भी हमको आनी। तो केवल हम सिर्फ एक विषय तक सीमित, अपने विषय तक सीमित ना होकर अब हमको एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज एंड दैट यूज अगेन इंटेलिजेंट यूज, बुद्धिमत्तापूर्ण जो है किस तरह से हम तकनीकी का। और आप सभी लोग जानते हैं जब कोविड आया तो अगेन देयर वाज अ शिफ्ट। जब देखिए जब पेंडेमिक आया तो हम लोग पहले फेस टू फेस मोड में थे, और कहाँ हमको बीच में जो है हाइब्रिड मोड में आना था, लेकिन हम डायरेक्ट जो है वी जंप फ्रॉम फेस टू फेस टीचिंग मोड टू ऑनलाइन। और उस समय कितनी चुनौतियाँ आई, और मेरे ख्याल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिजिटल इनिशिएटिव्स 28 इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत पहले से आए थे, लेकिन उसका सही इम्प्लीमेंटेशन उस पेंडेमिक के बाद जो सभी विषय के अध्यापक बाध्य हुए कि किस तरह से हम ऑनलाइन अपने छात्रों के साथ जुड़ सकें, अपने छात्रों के साथ अपने विषय को संप्रेषित कर सकें, आकलन कर सकें। और बहुत सारे एक आप देखिए एक बाढ़ आ गई ऑनलाइन प्रोग्राम्स की। कल ही मैं जो लेटेस्ट जो चेंज हुआ है कि एनईपी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो यूजीसी द्वारा एचआरडीसी सेंटर्स हैं उनको मर्ज किया गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय के अंतर्गत जितने सेंटर्स थे उनको मर्ज करके 110 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के लिए बनाए गए हैं, जिनको एमएमसीज मालवीय मिशन सेंटर्स के रूप में, और उसकी घोषणा भी 5 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की जाए। तो उस सेंटर का उद्देश्य देखिए, ये सब चेंज हो रहा है कि हम जो भी कौशल का विकास कर रहे थे, स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्किल डेवलपमेंट में जो डिजिटल स्किल डेवलपमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस है। और इस सेंटर में जो इस सेंटर के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए जो कंटेंट
दिया गया है उसमें 8 सब थीम्स हैं, और वो जो 8 सब थीम्स हैं वो सारे के सारे आपके एनईपी के कैसे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, क्योंकि एक्चुअल इम्प्लीमेंटर तो टीचर ही है, पॉलिसी मेकर नहीं है। तो इसलिए सभी उच्च शिक्षा के सभी अध्यापकों के लिए यह कार्यक्रम अनिवार्य रूप से जो है मेरे ख्याल अक्टूबर से यह स्टार्ट होगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन, और उसी का पार्ट है आपका ये मूक्स कोर्स, जिस पर आपका जो है ये लिया गया। तो किस टेक्नोलॉजी जब आई, और हमेशा टीचर स्पेशली देखिए हमने अपने निजी जीवन में टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया, चाहे वह घर के किसी भी क्षेत्र में हो, और मोबाइल भी जब हमें खरीदते हैं तो हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला खरीदते हैं। घर में हर एक इक्विपमेंट हमारा जो होगा सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होगा, लेकिन वही बात जब हम कक्षा में करते हैं तो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे होता है। तो क्यों ना हम अपनी कक्षा में भी टेक्नोलॉजी को एक दोस्त के रूप में लगाएं। इट एम्पावर्स आवर टीचिंग एंड लर्निंग, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। ज्यादातर टीचर्स में यह एक भ्रम हो गया था कि टेक्नोलॉजी जैसे ही आएगी तो हमको रिप्लेस कर देगी। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, इट सप्लीमेंट्स आवर टीचिंग एंड लर्निंग, हमको और इफेक्टिव बनाएगी, और उसी का पार्ट है ये ई कोर्स डेवलपमेंट। और आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो अब जितने भी अंडर ग्रेजुएट और जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसमें फेस टू फेस जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें ऑनलाइन प्रोग्राम भी जोड़े जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए 30%। और उसी दिशा में ये जो आपके मूक्स कोर्स विश्वविद्यालय को दिया गया है, वो अपने अपने विश्वविद्यालय में जो भी कोर्सेज हैं उनको जो है वो उन पर कोर्सेज बनाएगा और वो चलाएगा। मूक्स कोर्स जो है आप कहिए एक तरह से ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन का एक पार्ट है। और जब हम मूक्स कोर्स की बात करें तो इसका आप कहें कि विश्व भर के लाखों अधिगमकर्ताओं को एक साथ अधिगम का अवसर प्रदान करते हैं, ये कोर्सेस लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं एक साथ। और जब भी हम डिजिटल में जाएं या टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद 3 A's, जानते हैं 3 A's, एनीवेयर, एनी टाइम, एनी, कोई भी कहीं भी और कहीं से भी उस शिक्षा का लाभ उठा सकता है। तो जब हम इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो इस तरह की मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और जब हमारे पास समय होगा तो हम उस शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं, उस अधिगम का लाभ। और अधिगम अगर आप कहें तो जो भी हम अधिगम का लाभ उठा रहे हैं अपने करियर एडवांसमेंट के लिए, देखिए आप लोग कई बार जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, कई जो हैं ये इस तरह के जो ये कोर्सेज बनते हैं मूक कोर्सेज जो ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक तरह से कोई आपको वोकेशनल स्किल लेनी है, अपने प्रोफेशनल जो व्यवसायिक कौशल हैं उनको बढ़ाना है, तब आप ये ई कोर्सेज जो हैं वो कर सकते हैं वोकेशनल स्किल्स को बढ़ाने को। और जो अब IAS के ऊपर, क्योंकि ये एक जो है कंपल्सरी कंपोनेंट बनाया गया, क्योंकि हमारी NEP का अगर आप विजन स्टेटमेंट देखें, ध्येय कथन देखें, तो उसमें भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की संकल्पना है, और भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की संकल्पना बिना संस्कृत के संभव नहीं है। बिना तो संस्कृत के शिक्षक के रूप में हमारी एक अहम भूमिका होगी कि किस तरह से जो हमारे परंपरागत विषय हैं, और मेरे ख्याल अगर आप इस वाङ्मय को देखें इंडियन नॉलेज सिस्टम में कोई भी ऐसा विषय नहीं होगा जो आज चाहे वह विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता हो या उच्च स्तरीय शिक्षा में वह पढ़ाया जाता हो, वह हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में ना हो। तो हमको उस दृष्टि से देखते हुए कुछ नए एक तरह से जो हैं कोर्सेज जो हम इस कार्यशाला के माध्यम से करेंगे उसको जो है आप लोग बनाएंगे। और जब हम ई कोर्स की बात करते हैं तो उसमें आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट अप्रोच पर यह आधारित है, जिसमें आपका ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट और डिस्कशन फोरम और असेसमेंट। तो ये जब ये 4 क्वाड्रेंट अप्रोच आया तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हमारे श्रुति परंपरा है उसमें ये पहले से ही विद्यमान था, स्वरूप अलग था।
अगर आप जो पहला क्वाड्रेंट है ई ट्यूटोरियल, जिसमें वीडियो या ऑडियो के माध्यम से हम कंटेंट को जो है वो देते हैं, तो हमारी श्रुति परंपरा में जब भी अधिगम को देखें, लर्निंग प्रोसेस को देखें, तो सबसे पहला ही स्टेप है श्रवण। तो श्रवण के इक्वलेंट द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेंट, एंड द सेकंड जो हमारा है ई कंटेंट, वो जो है आपका दूसरा। श्रवण के बाद जब हम सुनते हैं ध्यान से, तब हम उसका अर्थ निकालते हैं, उसको समझते हैं गहराई से, दैट इज मनन। ठीक है। और फिर जो हमने मनन किया उस पर विचार विमर्श करना अपने सहपाठियों के साथ। उसके लिए जो 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है, उसमें है डिस्कशन फोरम, परिचर्चा मंच, और जो भी हमने सुना, जाना, समझा, उस पर विचार किया, उसके बाद उसका आकलन, दैट इज द 4th क्वाड्रेंट ऑफ दिस अप्रोच। तो ये हमारे उसमें है, केवल हमको ये देखना है कि जो हमारे पहले ही विद्यमान थी, आज 21वीं सदी के शैक्षिक परिवेश में वो एक नए स्वरूप में हमारे सामने जो है प्रस्तुत की गई है, और पूरा विश्व उसकी ओर है। हमने क्यों नहीं पहले उसको देखा और जाना? तो मेरे ख्याल समय आ गया है कि हम उन चीजों को उस दृष्टि से देखें, खाली विषय को उसी से ना पढ़ाकर, लेकिन उस विषय में किस तरह के जो हैं, क्योंकि आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की जा रही है, उस दृष्टि से भी हम IKS को जाने समझें और उस प्रकार के नए कोर्सेज जो हैं वो लेकर आए। और जब हम इन कोर्सेज की बात करते हैं, तो इन कोर्सेज से संबंधित जो भी कौशल हैं, कुशलताएं हैं, ये आज हर एक टीचर को जानना और उसमें कुशल होना बहुत आवश्यक है। और आज के संदर्भ में अगर आप देखें तो यह समय की मांग भी है। तो अगर आप 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में अपने को रेलिवेंट बनाना चाहते हैं, प्रासंगिक बनाना चाहते हैं, प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो आपको इस डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ना ही पड़ेगा, इस ई कोर्स डेवलपमेंट से जुड़ना ही पड़ेगा, ई कंटेंट डेवलपमेंट प्रक्रिया से जुड़ना ही पड़ेगा। और उससे जो भी संबंधित, इस निर्माण प्रक्रिया से संबंधित जो भी कौशल और कुशलताएं हैं, उसमें अपने स्तर को अभिवृद्ध इन कार्यशालाओं के माध्यम से करना। तो मैं आशा करती हूँ कि इस कार्यशाला के माध्यम से जो हमारा ई कोर्स का एक स्वरूप, और किस तरह से जो मैंने चारों जो स्किल्स जो क्या स्किल्स रहेंगी, और किस तरह के टूल्स का प्रयोग करके हम इन 4 क्वाड्रेंट अप्रोच के द्वारा जो है जो कंटेंट डेवलप कर सकें, और क्या प्लेटफॉर्म रहेगा, उसमें किस प्रकार का प्रारूप और रूपरेखा होगी, उसमें निश्चित ही यह 3 दिवसीय का जो हमारे विविध सत्र होंगे, ये हमें अंतर्दृष्टि देंगे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं एक कपलेट से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, पंख की ले ही सही परवास करके। स्नेहपूर्ण और आभारपूर्ण शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवादाः। इदानीम् अस्माकं कुलपतीनाम् उद्बोधनं भविष्यति, तद्वयं शृण्मः। भवति यदनुभावात् एवं कोऽपि वाक्ति यदमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे। सर्वेभ्यः प्रणामः। श्रद्धेयाः जम्मूपरिसरस्य विदेशकमहाभागाः, सोपस्थिताः शैक्षिकवृत्तानाम् अधिष्ठातृमहाभागाः, कार्यक्रमस्य संयोजकाः, विशिष्य संयोजकरूपेण एतस्य कार्यक्रमस्य संयोजने महान्तं श्रमं कृतवती डॉक्टर अमिता कौर महाभागे, समुपस्थिताः सुहृदः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नाना उपक्रमेषु मूक ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण वर्गस्य
दिनत्रयात्मकस्य आयोजनं जम्मू परिसरे क्रियमाणमस्ति। डिज़ैन् डेवलप्मेंट एंड डेलिवरी ऑफ मूव्स वस्तुतस्तु गत 15 वर्षेभ्यः मूव् इति शब्दः अस्माकं सर्वेषां परिचितः। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस् कोर्स एरा इति संस्थया दशवर्षेभ्यः प्रागेव एतादृशकार्यक्रमः आरब्धः। परन्तु स्वयं पोर्टल इति यदा शिक्षा मन्त्रालयेन विश्वविद्यालय धनादान आयोगेन च नूतनक्षेत्रं किञ्चित् आरब्धं, तदनन्तरं वस्तुस्तु नाना शिक्षा पाठ्यक्रमेषु परिवर्तनानि जातानि। बहवः कार्यक्रमाः आन्लैन् मध्ये उपलभ्यन्ते। संस्कृतक्षेत्रस्य कार्यक्रमाः अति स्वल्पाः, विरलाश्च संख्ययापि गुणवत्तयापि दृश्यन्ते। अतः अस्माकं विश्वविद्यालयः NAAC द्वारा A++ श्रेण्या प्रत्यायितः एनं कार्यक्रमं बहु गम्भीरतया स्वीकरोति। मित्राणि, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन विश्वविद्यालय धनादान आयोगेन इदानीम् अस्माकं छात्राः ये सन्ति तेषां कृते 40% ये शिक्षा कार्यक्रमाः सन्ति तेषु 40% ते ऑनलाइन माध्यमेन अध्येतुं प्रभवन्ति। अर्थात् 60% ते ऑफलाइन द्वारा साक्षात् कक्षासु भागं गृहीत्वा अध्येतुं शक्नुवन्ति। अन्य सर्वान् विषयान् ते दूरादेव प्राप्तुं शक्यते। तर्हि तेन किं ज्ञायते, यदि ऑनलाइन कंटेंट नास्ति, ऑनलाइन कार्यक्रमाः नोपलभ्यन्ते, तर्हि अस्माकं छात्राः तेन वञ्चिताः भवन्ति। अथवा अस्माकं छात्राः अन्य विश्वविद्यालयैः रचितेषु कार्यक्रमेषु भागं गृह्णन्ति इति सम्भवति। तर्हि अस्माकं दायित्वम् अस्ति न केवलम् अस्माकं छात्राणां कृते, अपि तु अन्य विश्वविद्यालय छात्राणां कृतेपि ऑनलाइन माध्यमेन पाठनस्य अनेकाः अवसराः इति चिन्तयित्वा अस्माभिः कार्यं करें। मुझे याद है कि जब मैं टेक्नोलॉजी के संदर्भ में मैं कुछ प्रशिक्षण ले रहा था, 1997 की बात है, जब हम IIIT गए थे हमारे अध्ययन के बाद, हम कुछ नहीं जाते थे, संस्कृत के छात्र ही रहे, संगणक भी नहीं जाते थे। लेकिन IIT में उन दिनों में संस्कृत के छात्रों को एक प्रवेशनाम में चला गया, 2 साल वहाँ रहा, संगणक में काम किया, टेक्नोलॉजी को समझने का कोशिश किया। उस समय में हमारे सामने जो चुनौतियाँ थी, संस्कृत के छात्र ये कर सकते हैं क्या, और यदि टेक्नोलॉजी समझना है कितना समझना है, यह बहुत बड़ा प्रश्न था। तो हमारे वहाँ के शिक्षक हमेशा हमें बोलते थे, आपका बल जो है उस आपका ज्ञान है, भवतां बलम भवतां ज्ञान, भवतां क्षेत्रे भवतां ज्ञान में भवतां बलम, न तो तंत्रज्ञान। टेक्नोलॉजी तंत्रज्ञान व्यवस्थापित करने के लिए अन्य लोग होते हैं जो उसमें प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन एक अध्यापक के रूप में, एक प्रशिक्षक के रूप में मुझे भी उतना ज्ञान होना जरूरी है जितना ज्ञान प्राप्त करने से मैं मुक्त कार्यक्रम में कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी एडिटिंग खुद जानो, एडिटिंग खुद करो, ऐसा नहीं। लेकिन जो एडिटिंग करेंगे उनको बोलना पड़ेगा ऐसा एडिट करो, ऐसा एडिट मत करो। तो कम से कम उतना तो ज्ञान होना चाहिए जिससे हमें हमारी शिक्षा पद्धति को, डिलीवरी को, डिजाइन को, डिलीवरी को नहीं करें। जैसे एक मूवी का निर्देशक होता है, वहाँ डिजाइन वही करेगा, प्लान डेवलपमेंट वही करेगा, डिलीवरी भी वही करेगा, लेकिन वो अन्य लोगों का सहायता लेगा। ऐसे हमारे अध्यापक शास्त्र में जो गंभीर अध्ययन किए हैं, उनका एक दायित्व बनता है कि आधुनिक तंत्रज्ञान को जानना। जानने का मतलब है कुछ करना नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उतना तो ज्ञान होना चाहिए। अतः मूक द्वारा किं कर्तुं शक्यम् इति ज्ञानं न भवति चेत्, तत्र टेक्नोलॉजी ज्ञानं न भवति चेत् तन्त्रज्ञानस्य सदुपयोगः न भवति, अथवा तन्त्रज्ञानस्य शक्तेः पूर्णतया उपयोगः न सम्भवति। अथवा तन्त्रज्ञानं न ज्ञातं चेत् एकमपि करोतु इति वयम् आग्रहं कुर्मः, तत् कर्तुं न शक्यते। अतः
तन्त्रज्ञानात् कियती अपेक्षा करणीया इत्यपि ज्ञातुम् अथवा तन्त्रज्ञानस्य सामर्थ्यं कियत् इत्यपि ज्ञातुम् अस्माभिः तन्त्रज्ञानं ज्ञातव्यम्। अतः तद्दृष्ट्या दिनत्रय व्यापिन्याम् अस्यां कार्यशालायां भवन्तः मूक् प्रोग्राम्स् इत्येतेषां कार्यक्रमाणां व्यवस्थापने अपेक्षिततन्त्रज्ञानस्य विनियोगः अपेक्षिततन्त्रज्ञानस्य ज्ञानम् इति विषये भवतां प्रशिक्षणं जायते। यत् प्रशिक्षणं स्वीकृत्य केवलं स्वयं मूक् करोति चेत् तत्र एकस्य कार्यक्रमस्य अर्धफलं प्राप्तमित्यर्थः। भवान् स्वयं कर्तुं समर्थः तर्हि एतस्य अर्धं फलम् अस्माकं प्राप्तं। भवान् अन्यानपि प्रशिक्षयितुं समर्थश्चेत् अन्यानपि प्रशिक्षयति चेत् अन्येषां साहाय्यं कृत्वा तद्वारापि कारयति चेत् तर्हि पूर्णं फलं प्राप्तं। अथवा अतः एष कार्यक्रमः केवलं प्रशिक्षणं प्राप्तुम् इच्छतां कार्यक्रमः नास्ति, अपि तु प्रशिक्षुता कार्यक्रमः इत्युक्ते केवलं यः प्रशिक्षणं प्राप्तुमिच्छति तस्य कार्यक्रमः नास्ति। प्रशिक्षकप्रशिक्षणकार्यक्रमः इतः गत्वा स्वक्षेत्रे अन्येषाम् अध्यापकानां प्रशिक्षणं भवद्भिः दातव्यं। तथा अयं कार्यक्रमः आयोजितः। अत्र नैके विशेषज्ञाः तथा सन्ति। अत्र यः स एव उत्तमः अध्यापकः यः निरन्तरं छात्रः भवति, निरन्तरम् अधीते, निरन्तरं किञ्चित् नूतनं प्राप्तुम् इच्छति। तदर्थम् एषः एकः अवसरः। अहं सर्वदा कथयामि मूकं करोति वाचालं इत्यस्य अर्थः आधुनिकः अर्थः एतत् मूकं यदस्ति मूक् यदस्ति तत् वाचालं करोति। अर्थात् भवन्तः कक्षासु भाषणं कुर्वन्ति ते किं फलं प्राप्यते? यदि कश्चन उत्तमः अध्यापकः जम्मूपरिसरे वा शृङ्गेरीपरिसरे वा अथवा परिसरान्तरे अस्ति चेत् किं तावत् केवलं तत्कक्षापरिमितानां छात्राणां कृते अध्यापकः उत विश्वस्य अध्यापकः। यदि उत्तमः कश्चन अध्यापकः प्रशिक्षकः विद्वान् अस्ति तस्य विद्वत्तायाः फलं तस्य प्रवचनस्य फलं कक्षायाः बहिरपि विश्वे कुत्रचित् उपविष्टानां छात्राणाम् अपि प्राप्येत। अस्माकं लक्ष्यं स्यात्। तदर्थम् उत्तमानाम् अध्यापकानां विस्तारदृष्ट्या विश्वस्य नानाप्रदेशेषु विद्यमानानां जिज्ञासूनां लाभाय मूक् कार्यक्रमः भवति। अतः मूक् द्वारा भवन्तः मूकाः भवन्ति, मूक् द्वारा भवन्तः वस्तुतः विश्वव्यापकाः भवन्ति। अतः आधुनिककालस्य एतादृशतन्त्रज्ञानस्य विनियोगेन अस्माकं शास्त्रविस्तारः यशश्च सम्भवति। अस्माकं परिसरेषु विद्यमानाः उत्तमाः अध्यापकाः अन्येषामपि लाभाय कल्पन्ते। तदर्थम् अयं परिश्रमः क्रियमाणः अस्ति। अस्य कार्यक्रमस्य संयोजनाय तत्र जम्मूपरिसरस्य क्षेत्रस्य विदेशकमहाभागाः झामहाभागाः नितरां सम्भाव्यन्ते। यतः ते स्वयं तन्त्रज्ञानेषु सर्वदा तन्त्रज्ञानबलं ज्ञात्वा तेषां विनियोगद्वारा बहून् कार्यक्रमान् स्वदृष्ट्या स्वमनेन च कृतवन्तः, स्वपरिश्रमेण कृतवन्तः। तेन बहूनां लाभो जातः। सर्वत्र जनाः तस्य उपकारं स्मरन्ति। अतः एवमेव अस्माकं विश्वविद्यालयद्वारा मूक् व्यवस्थया डॉक्टर अमृता महाभागा एतत् कार्यं स्वीकृतवती। भवन्तः सर्वे सहकुर्वन्तु। आगामिषु 40 जनाः 400 प्रशिक्षणं दद्युः। तथा अस्य कार्यक्रमस्य विस्तारः स्यात् आशासे सर्वेभ्यः पुनरेकवारं प्रणामान् विधाय अहं व्यक्तिगतरूपेण तत्र उपस्थातुं न शक्तः, परन्तु पौर्णकालेऽस्मिन् स्वतन्त्र उत्सवस्य कालेऽस्मिन् भवतां सर्वेषां शुभाशयानि वितीर्य विरमामि। नमो नमः। धन्यवादः। अस्माकं सर्वेषां पक्षतः कुलपतीन् वावन्दित्वा इदानीम् अस्माकं विशिष्टातिथि प्रोफेसर बनवाली बिस्वाल महोदयं प्रार्थये अस्मान् उद्बोधयन्तु।